ईरान में हर तरफ तबाही, परमाणु सेंटर से लेकर डिफेंस सिस्टम तक इजराइल ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ तबाह हो गया। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान की परमाणु सुविधाओं, बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर जबरदस्त हमले किए। ये हमले इतने भीषण थे कि ईरान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इजरायली हमलों में ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान पर हुए हमलों में भी अपनी भूमिका को लेकर आश्चर्यजनक और दुर्लभ वीडियो फुटेज जारी किए हैं। इन 3 वीडियो में मोसाद को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंस और हमलों की सामान्य तैयारी को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो को देखने पर ऐसा लग रहा है कि मोसाद ने अलग अलग लक्ष्यों पर हमला करने के लिए ईरान के अंदर से ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद ईरान ने पलटवार के तौर पर इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने सभी ड्रोन को इजराइल की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही तबाह कर दिया। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इसके बाद एक बार फिर इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के तबरीज एयरपोर्ट और शिराज पर हवाई हमलों की बौछार कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई फुटेज में दोनों ईरानी शहरों में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन लक्ष्यों पर हमला किया गया उसमें तबरीज शाहिद मदनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और शिराज में एक मिसाइल निर्माण सुविधा शामिल थी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि संपूर्ण सेना, वायुसेना, इजराइल राष्ट्र के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों से उत्पन्न खतरे को दूर करने के लिए ये हमले किए गए। ईरान ने पहले मोसाद पर जून 2021 में करज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने के साथ साथ अन्य ऑपरेशनों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की कार्रवाइयों के बारे में ज्यादा जानकारी प्रचारित की जाती है, लेकिन ये वीडियो इजराइल के उन गुप्त अभियानों की एक दुर्लभ झलक देते हैं जिन्हें मोसाद स्वीकार भी नहीं करता। हाल के वर्षों में मोसाद ने ईरान के अंदर कई ऑपरेशन किए। ये अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में इजराइल द्वारा किए गए हमलों के गुप्त पहलुओं में शामिल था। मोसाद 2018 में ईरान के परमाणु आर्काइव को नष्ट करने के ऑपरेशन में भी शामिल था। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने IAEA को ईरान के परमाणु उल्लंघनों को उजागर करने के लिए इजराइल के पक्ष में झुकाने में मदद की। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने पुष्टि की कि मोसाद ने फरवरी 2022 में 100 से ज्यादा ईरानी ड्रोन को नष्ट किया। ईरान ने जनवरी 2023 में इजराइल पर इसी तरह के ऑपरेशन का आरोप लगाया है। ईरान ने मोसाद पर जुलाई 2020 और अप्रैल 2021 में नतांज में 2 अलग अलग परमाणु स्थलों को नष्ट करने के साथ साथ जून 2021 में करज में और नवंबर 2020 में अपने परमाणु प्रमुख मोहसेन फखरीजादे की हत्या करने का भी आरोप लगाया है। इस बीच एक बार फिर इजराइल ने ईरान पर कई भीषण हमले किए हैं, जिसके तहत ईरान के कई शहरों को तबाह कर दिया गया। इजराइल और ईरान में एक बार फिर जबरदस्त जंग शुरू हो गई है। शुक्रवार सुबह भीषण हमलों के बाद इजरायली एयरफोर्स ने 12 घंटे के भीतर फिर से ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया। इस बार इजरायली वायुसेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों, बैलिस्टिक मिसाइलों, हमलावर ड्रोन क्षमताओं और एयर डिफेंस पर भयंकर अटैक किए हैं। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के तबरीज एयरपोर्ट और शिराज पर हवाई हमलों की बौछार कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई फुटेज में दोनों ईरानी शहरों में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि जिन लक्ष्यों पर हमला किया गया उनमें तबरीज शाहिद मदनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और शिराज में एक मिसाइल निर्माण सुविधा शामिल थी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि संपूर्ण सेना, वायुसेना और इजराइल राष्ट्र के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों से उत्पन्न खतरों को दूर करने के ऐतिहासिक क्षण में है। इजरायली सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि इजरायली वायुसेना और IDF खुफिया निदेशालय ने कई महीनों से ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की योजना बनाई थी, जबकि वो पहले से ही कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे थे। सेना ने कहा कि ये ईरान जैसे बहुत कठिन प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें टॉप 20 कमांडर मारे गए। इनमें आर्मी और एयरफोर्स चीफ शामिल हैं। इजराइल ने सुबह 200 फाइटर जेट से 6 ठिकानों पर हमला किया था। इनमें कई परमाणु ठिकाने और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया।
इसके बाद ईरान ने दोपहर में इजराइल पर जवाबी हमला किया और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन को मार गिराया। अभी तक एक भी ड्रोन इजराइल की सीमा में नहीं पहुंच पाया। इजराइल के रक्षा मंत्री इस्राएल काट्स ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा था कि इजराइल ने अपनी नागरिक आबादी की सुरक्षा के लिए ये कार्रवाई की है। इसके बाद इजराइल में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी गई। काट्स ने चेतावनी दी कि ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका है जो किसी भी क्षण इजराइल के नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना सकते हैं। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक राजधानी में काफी तबाही मची है। बता दें कि शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोट होने लगे। खुद तेल अवीव ने आधिकारिक बयान दिया कि उसने ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों समेत न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है। माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को लंबे समय से परेशानी हो रही है। अमेरिका ने उसे रोकने के लिए कई पाबंदियां भी लगाई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस बीच हाल में इजराइल ने परमाणु ठिकानों को ही टारगेट कर दिया। इजराइल के हमले में ईरान के कम से कम 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। अल जजीरा के मुताबिक हमले में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी मारे गए हैं। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बागेरी, सेना के अन्य बड़े अधिकारी और कुछ वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने कहा कि हमारी सेना इजराइल को सजा दिए बिना नहीं मानेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु समझौता कर ले वरना और बड़ा हमला झेलने को तैयार रहे। ट्रंप ने कहा कि सब कुछ खत्म होने से पहले ये डील कर लेनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान पर जो हमले किए उसके चंद घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा पलटवार कर दिया है और एक के बाद एक 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन इजराइल पर दाग दिए। कहा जा रहा है कि ईरान अब यहीं नहीं रुकेगा। ड्रोन के बाद तैयारी मिसाइलों की है। अमेरिकी और इजरायली मीडिया के मुताबिक यह हमला तेहरान की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में किया गया है, जिसमें इजराइल ने ईरान की परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों पर हमला किया था। इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू करना शेर की दुम मरोड़ने जैसा है। साथ ही आगे बयान में कहा गया कि दुनिया अब ईरान के संवर्धन, परमाणु टेक्नोलॉजी और मिसाइल क्षमता के अधिकार पर जोर देने को बेहतर ढंग से समझती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इजरायली हमले अमेरिका की मंजूरी या कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकते थे। अराक्ची ने कहा कि हम शासन के मुख्य समर्थक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को इस लापरवाह साहसिक कार्य के खतरनाक परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। ईरान के ड्रोन अटैक के तमाम वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हैं, जिसमें दावा किया गया कि ये वही ड्रोन हैं जो ईरान ने इजराइल पर छोड़े हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान ने परमाणु स्थल पर हमले के जवाब में इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। फिलहाल आईडीएफ ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो इजराइल कब पहुंचेंगे, लेकिन आईडीएफ ने कहा है कि ऐसे ड्रोनों को इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगते हैं। आईडीएफ प्रवक्ता एफी डेफरिन ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईरान ने हाल ही के घंटों में इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए। उन्होंने यह भी बताया कि 200 से ज्यादा आईडीएफ विमानों ने 330 से ज्यादा गोला बारूद के साथ ईरान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये ड्रोन इजराइल कब पहुंचेंगे, लेकिन अप्रैल 2025 में ऐसे ड्रोन को इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगे थे। उस ईरानी हमले और अक्टूबर 2024 में तेहरान द्वारा इजराइल पर किए गए दूसरे हमले के दौरान इजराइल के पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों का एक व्यापक गठबंधन था जो इसे बचाने में मदद कर रहा था। लेकिन इस बार फिलहाल ये साफ नहीं है कि इजराइल के पास ऐसा कोई गठबंधन है या नहीं। फिलहाल ये भी तय नहीं है कि इजराइल ने अपने ही दम पर इस जंग को शुरू किया है या अमेरिका की इसमें मदद मिल रही है। वहीं कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पहले इजरायली एयर डिफेंस को एंगेज करने के लिए ईरान ने ड्रोन छोड़े हैं, जिसमें इजरायली एयर डिफेंस के पास ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का वक्त ना रहे और इजराइल में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में पहले से ही जारी तनाव के बीच यह हमला एक बड़े युद्ध का संकेत माना जा रहा है।
आशंका जताई जा रही है कि इजराइल के इस हमले के बाद आने वाले कुछ घंटों से लेकर अगले कुछ दिनों में एक बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के बाद अपना पहला बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उसकी तरफ से इजराइल के अस्तित्व को जो खतरा है वो खत्म नहीं हो जाता। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने कहा कि इजराइल को कड़ी सजा मिलेगी और इस हमले के साथ इजराइल ने अपने लिए कड़वी नीयति तैयार कर ली है जो उसे निश्चित रूप से मिलेगी। उन्होंने शुक्रवार सुबह ईरानी सरकारी टीवी पर धमकी भी दी। आज सुबह इजराइल ने देश के भीतर कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपराध में अपने दुष्ट और खूनी हाथ को दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि इस हमले से इजराइल की घृणित प्रकृति का पता चला है। फिलहाल सबकी निगाहें अब मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं।